शॉर्टनिंग है राइट साइड में। जब संजय की उम्र 10 साल थी तब से इनको प्रॉब्लम है, तो जो राइट लेग है, राइट फीमर है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाई। एक मिनट। राइट लेग में एडक्शन डिफॉर्मिटी है, उसकी वजह से जो राइट साइड का पेल्विस है वो ऊपर चला गया है, जो बेल्ट से हमें क्लियर दिख रहा है। और उस डिफॉर्मिटी को कंपेंसेट करने के लिए स्पाइन भी काफ़ी अंदर चला गया है। एक और इधर टर्न करो। जो लंबर लॉर्डोसिस वो इसलिए इंक्रीज्ड है क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्शन में फिक्स्ड है हिप इनका, तो इस वजह से लॉर्डोसिस इंक्रीज्ड है। तो जैसे ही हम हिप को मोबाइल करेंगे तो उनका लॉर्डोसिस भी करेक्ट हो जाएगा एक्टिविटीज़ को। तो ये सर्जरी हम पेन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम डिसेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे बैठते हो तो ऐसे यू कैन जस्ट देख सकते हैं कि जो फीमर की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाई है। ओके, एक बार खड़े होकर देखो। एक बार दर्द बिल्कुल नहीं है। ठीक। नमस्कार, हमारे साथ संजय हैं, इनकी उम्र है 31 और ये घरोंडा करनाल से हमारे पास आए हैं। जब ये 10 साल के थे तो उनके राइट हिप में इन्फेक्शन हो गया था, उसका कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी। उसकी वजह से जो इनका राइट हेड ऑफ द फीमर है और जो हिप जॉइंट है वो पूरा डेवलप नहीं कर पाया, फीमर की लेंथ कम रही और अल्टीमेटली हिप फ्यूज़ हो गया, हिप में कोई मूवमेंट नहीं है। इतने सालों तक ये चलते रहे, लेकिन हमने देखा पहले भी कि जब पेशेंट 25 प्लस होते हैं तो उनको डिसेबिलिटी ज़्यादा लगती है, स्पाइन में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, नी में पेन शुरू हो जाती हैं, प्लस ये मैरिजेबल एज होती है तो उस टाइम पे और भी सोशल इम्प्लीकेशंस भी इन चीज़ों की रहती है। तो संजय, जो पहला ऑपरेशन आपने कराया 10 साल की उम्र में, जी सर, तो उस टाइम क्या बताया था डॉक्टर ने कि इसमें क्या उस समय सर मैं कहीं थे दिन में जैसे गिर गया था। हाँ। तो रात को जरा दर्द हुआ जैसे हल्का, तो जैसे ही शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, पहले तो गांव में जो करते हैं मालिश वगैरह वही उसी से हो गया। तो धीरे धीरे इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया अंदर पट के अंदर, मतलब थाई में। तो जब ज़्यादा क्रिटिकल केस हो हॉस्पिटल में गए तो इंसिजन है अप्रोक्सीमेट 6 इंच। अच्छा, तो उन्होंने पस निकाली? हाँ जी, फिर पस निकाली। तो उन्होंने उसके बाद ताकि मूवमेंट ना हो तो प्लास्टर कर दिया उन्होंने। अच्छा, प्लास्टर कर दिया अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के लिए वो ऐसे ही रहा, पूरा प्लास्टर ऊपर तक रहा, यहाँ तक रहा सर, जो नाभि होती है। हाँ। तो वो जो मूवमेंट नहीं हुआ था मतलब हिप में। जी जी। तो बिकॉज ऑफ दैट वो फ्यूज होने लगी धीरे धीरे। ठीक है। तो फिर उसकी प्रैक्टिस भी करी पर वो पहले वाली मूवमेंट नहीं आई। और उसके बाद धीरे धीरे फ्यूज होने लगा, पेन हुआ। फिर कुछ समय के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 ईयर के बाद वो पेन भी होना बंद हो गया और एक एंगल पे फिर वो फ्यूज हो गया। ठीक है। तो इतने सालों से चल रहे थे, तो बीच में आपको लगा नहीं कि भाई जैसे 20 साल के हुए, 25 साल के? जो जिस हॉस्पिटल में सर हमने कराया था तो शुरू में तो फैमिली ने पूछा कि भाई हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब बॉडी की फुल ग्रोथ हो जाएगी तभी उसका फ़ायदा है, एक ऑपरेशन होगा उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इनका मतलब स्थिति ठीक नहीं है अगर वो कराएंगे। ठीक है। तो फिर अब जैसे सर मैच्योर हुए थोड़ा तो पता लग गया, फिर किसी ने कराया था मतलब रिलेटिव के यहाँ या फ्रेंड के यहाँ, तो वो उनका अनसक्सेसफुल हुआ। और बिकॉज ऑफ दैट के वो डिसेबल हो गए बिल्कुल। अच्छा। और उनका जो इम्प्लांट था वो मेटालिक था, तो वो ज़्यादा चला नहीं, अप्रोक्सीमेट लॉस 7 और 10 ईयर के बीच में ही वो। तो वो डैमेज हो गया और फिर जो रिवीजन सर्जरी वो भी अनसक्सेसफुल रही। तो फिर काफ़ी डिमोटिवेट हो गई मेरी फैमिली और उन्होंने अलाउ नहीं किया। अब जैसे थोड़ा मैं मैच्योर हुआ तो सोचा समझा रिसर्च करी, फिर आपके उसके बारे में पता चला फिर कुछ। और ऐसा नहीं है सर कि बिल्कुल सीधा मैं डायरेक्ट आपके पास। जी बिल्कुल। बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मैंने रिसर्च करी कि आजकल क्या चला हुआ है, इंडिया में नए इम्प्लांट्स आ गए हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है। फिर उसके बाद फिर मैंने बात की। तो इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ ये कि बच्चों में जब इन्फेक्शन होता है हिप का, उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। कितने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको बचपन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम या तो ध्यान नहीं दे पाते हैं या अवेयरनेस की कमी होती है, और बच्चों को फिर 15 से 20 साल के बाद उसका रिजल्ट देखना पड़ता है। एक चीज़। दूसरा, जो इम्प्लांट हम 10 साल पहले या 15 साल पहले यूज़ करते थे, अब उसमें काफ़ी रिफाइनमेंट आ गई है, टेक्निक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम चाहते हैं कि ये यंग लोग एक डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड लाइफ ना जिएं, ये वापस लाइफ में आएँ, अपने हिप को रिप्लेस कराएं
लेकिन अच्छे इम्प्लांट के साथ और अच्छी टेक्निक के साथ, ताकि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो सारा कुछ कर पाएँ। इनकी जो लेग लेंथ है वो 4 इंच कम है, 4 इंच छोटी है टांग। उसमें कुछ पेल्विक टिल्ट का कंट्रीब्यूशन है, कुछ लेग की ग्रोथ की कमी की वजह से। तो हम दोनों चीज़ों को करेक्ट करते हैं। जो लेग की लेंथ है वो हम डे 1 पे ही करेक्ट कर लेते हैं। पेल्विक टिल्ट में कुछ महीने लगते हैं। पेल्विक टिल्ट ग्रेजुअली करेक्ट होती है, क्योंकि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग केस है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के केस होते हैं उसमें पेल्विक टिल्ट भी पहले दिन करेक्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे बीच में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सर्जरी का मतलब मैजिक, ऐसा नहीं होता है। बॉडी अपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। तो कुछ लेंथ हम पहले दिन ही गेन कर लेंगे और कुछ लेंथ ग्रेजुअली प्रैक्टिस से और एक्सरसाइज से धीरे धीरे कुछ महीनों में वापस आ जाएगी। इनके आसपास कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो उसको देख के हिम्मत नहीं कर पाए, फैमिली भी डर गई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको लगा कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए। मन में कोई डर, कोई सवाल, कोई पूछना चाहते हैं? डर तो सर कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस होकर क्या है। ग्रेट। और संजय की थोड़ी सी मैं बता दूं कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। इनके सब दोस्तों ने मिलकर इनके लिए पैसे इकट्ठा किए। दोस्तों का नाम लेना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दोस्त है, एक अजय है जुंडला से, और स्टोंडी गांव है एक, और दिल्ली रेलवे पुलिस में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। एक का नाम अमरजीत है और एक का जो है BS जुंडला के नाम से उनको जानते हैं। जी, जी, जी। और बहुत सारे साथी है, हमारी टीम है, मतलब जो सभी दोस्तों ने कंट्रीब्यूशन करके। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सब दोस्त मिलकर इनका करा रहे हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका सब बढ़िया हो। और सबसे बड़ी बात है कितने दोस्तों की गुड विशेस आपके साथ हैं, तो अच्छा ही होगा। बाकी ऊपर वाला हमारे साथ है, हम मिलजुल के काम करेंगे। हम भी आपकी टीम का मेंबर बन गए हैं, तो हम सब कुछ कोशिश करेंगे आपका अच्छा होगा। थैंक यू जी। संजय का एग्जामिनेशन हम शुरू कर रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ है देखने की कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड में लगभग 4 इंच का डिफरेंस है, जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसका कारण है कि जब ये 10 साल के थे इनको राइट हिप में इन्फेक्शन हुआ था और इस लिम्ब की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाई है। दूसरी चीज़, संजय का एग्जामिनेशन हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखने की है कि राइट और लेफ़्ट लेग में लगभग 4 इंच का डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसका मेजर कारण ये है कि जब ये 10 साल के थे तो इनके राइट हिप में इन्फेक्शन हुआ और इस लिम्ब की ग्रोथ रुक गई वहीं पे। लेफ़्ट लिम्ब ग्रो करता रहा पर राइट ग्रो नहीं कर पाया पूरा, तो इसलिए लेंथ में ओवरऑल डिफरेंस रहा। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप देखेंगे, इनके अगर अंगूठे देखें पैर के दोनों, ये अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये अंगूठा एक एंगल पर है। ये सब पेशेंट्स में जिनकी टांग छोटी होती है बचपन से, उनका ये अंगूठा टेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एड़ी नहीं टिका पाते हैं, पूरा वजन पंजे पर टिकता है और वजन टिकने की वजह से ये उंगलियां और अंगूठा बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक एडिशनल डिफॉर्मिटी रहती है। एक और चीज़ जो होती है कि अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, और इसकी मूवमेंट करें तो ये टाइट मिलता है। ये जो टेंडो एक्लिस टेंडन है ये टाइट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट हमेशा पंजे पर चलता है और पैर को ऐसे रखता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, काफ मसल्स इनकी इक्वल लग रही हैं, लेकिन थाई मसल्स में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। इधर की मसल्स पूरी डेवलप्ड हैं, लेकिन लगभग 50% है एज कम्पेयर टू राइट साइड। दूसरी चीज़ देखने की है कि मसल वेस्टिंग काफ़ी है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में फुल्ली डेवलप्ड है इनकी मसल, थाई मसल बिल्कुल अच्छी है, बट राइट साइड में ऑलमोस्ट 50% है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि इस पैर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, हिप जॉइंट पर मूवमेंट ही नहीं है, तो ये मसल यूज़ ही नहीं होती है। अब मूवमेंट्स देखें, लेफ्ट साइड में बहुत अच्छी मूवमेंट है, जैसे कि यंग आदमी में होती है। 90 डिग्री है फ्लेक्शन और रोटेशन बिल्कुल फ्री है, अबडक्शन एडक्शन बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इनकी जो ये लेग है यही मैक्सिमम यूज़ होती है। राइट साइड फ्लेक्शन जस्ट 30 डिग्री है, उसके बाद ये पेल्विस को रोटेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी मूवमेंट पेल्विस पर है, और रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पेल्विस मूव कर रहा है। और इनफैक्ट ये जो फ्लेक्शन हो रहा है ये भी बेसिकली पेल्विक रोटेट कर रहा है, इनका फ्लेक्शन एक्चुअली नहीं है, बट ये पेल्विस और स्पाइन को रोटेट करके थोड़ा सा फ्लेक्शन, इसको मतलब फॉल्स मूवमेंट है बेसिकली, ट्रू मूवमेंट नहीं है। तो जैसे ही हम नीचे करते हैं तो इनका स्पाइन ऊपर उठ जाता है, और जैसे हम इस फ्लेक्शन पे यहाँ लेकर आते हैं तो इनका स्पाइन फ्लैट हो जाता है। दैट मीन्स कि 30 डिग्री की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है इनकी। और अगर अबडक्शन करें तो पेल्विस मूव कर रहा है, हिप जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं है, और वो भी जस्ट 10 डिग्री। उसके बाद स्पाइन मूव करना शुरू कर देता है। तो संजू का ये एक्सरे हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पेल्विस जो राइट साइड में है वो काफ़ी ऊपर है, लेफ्ट में नीचे है, उसकी वजह से स्पाइन भी टेढ़ा है। स्पाइन वर्टिकल होना चाहिए, तो स्पाइन ओब्लिक है बिकॉज पेल्विक टिल्ट हो गया है।
हिप में आप देखें, पहले नॉर्मल देखते हैं, इसमें आप ये देखिए बॉल है और ये सॉकेट है। लेकिन अगर आप इधर देखें राइट साइड में, बॉल और सॉकेट में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। कहाँ बॉल ख़त्म हो रही है, कहाँ सॉकेट शुरू हो रही है, ये बिल्कुल फ्यूज्ड है। आप देखिए सिंगल बोन है, फीमर और पेल्विस एक सिंगल बोन बन गए हैं, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं है, सारी मसल शॉर्ट हो गई हैं। अगर आप ट्रोकेंटर यहाँ देखें और यहाँ देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शॉर्टनिंग है। दूसरी चीज़ है कि इधर जो पेल्विस की बोन है, ये थोड़ी सी जो फॉर्मेशन है वो शॉर्ट है, बिकॉज ये जो हाफ है पेल्विस का, ये पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया। जब संजू की उम्र 10 साल थी तभी इनको दिक्कत आई थी। तो जब बच्चे की ग्रोइंग एज होती है तो उसमें ये चीज़ पूरी डेवलप नहीं कर पाई। और नेक देखिए कितनी शॉर्ट है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, नया सॉकेट बनाना है, नेक की लेंथ को बढ़ाना है, ट्रोकेंटर को नीचे लाना है। और जैसे जैसे हम ये करेंगे, जैसे हम हिप को अनलॉक करेंगे तो पेल्विक का जो टिल्ट है वो धीरे धीरे करेक्ट होगा। तो ये है सर्जरी के 10 महीने बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे पेल्विक टिल्ट काफ़ी हद तक करेक्ट हो गया है, लेकिन अभी भी इस साइड थोड़ा ऊपर है। स्पाइन जो पहले इस एंगल पर था अब काफ़ी हद तक वापस आ गया है। और जो आधा इंच की शॉर्टनिंग अभी हमें लग रही है वो इसी वजह से है। जैसे ये पेल्विस और नीचे आएगा और अडेप्टेशन होगी बॉडी में तो लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। जो हमने सॉकेट लगाई थी उसमें आप देखेंगे बोन बिल्कुल अच्छे से कांटेक्ट में है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। जैसा पहले दिन था सर्जरी का, बिल्कुल इसमें 1 मिलीमीटर भी मूवमेंट नहीं है। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट का यही फ़ायदा है कि जैसे जैसे पेशेंट चलेगा, पैर को इस्तेमाल करेगा, बोन ऊपर ग्रो करती जाएगी। सिमिलरली स्टेम, कोई मूवमेंट नहीं है, ये स्टेम कभी सिंक नहीं करते क्योंकि बोन ने इसको पूरा अच्छे से ग्रिप कर लिया है। इसमें भी आप डिफरेंस देखिए, यहाँ इसका डायमीटर और इसका डायमीटर डिफरेंस है क्योंकि इस तरफ की बोन पूरी डेवलप नहीं हुई है। बट हमने क्लियरेंस दे दिया है ताकि पेशेंट को पूरी मूवमेंट मिल सके। और धीरे धीरे अब इन्होंने चौकड़ी लगाना और ज़मीन पर बैठना भी शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि संजू की चाल में वो रिदम और फ्लो आ गया है जो 30-31 साल के लड़के में होना चाहिए। मसल स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है, स्पाइन की डिफॉर्मिटी भी काफ़ी करेक्ट हो गई है। और MIS टेक्निक आपको सिर्फ एक नया हिप नहीं देती, बल्कि आपको वो ताकत देती है जिससे आप दुनिया के वो सारे चैलेंजेस जिनको आज तक आप अवॉइड करते थे उनको आप कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं। जिस बच्चे की टांग 4 इंच छोटी थी वो इतनी नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल बेटर। पहले जो पैर पतला था अब उसमें भी फर्क आ रहा है, अब वापस मसल आ रही है। बेसिकली जो हमारे जो हल्की सी लचक है ना वो मसल स्ट्रेंथ के ऊपर है। जितनी मसल स्ट्रांग होती जाएगी वो लचक भी बढ़ेगी। प्रैक्टिस चलना, आपके लिए चलना ही मेडिसिन है। संजू का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑपरेशन के 10 महीने के बाद। तो आप देखेंगे अभी भी राइट लेग में आधा इंच की शॉर्टनिंग है। जब हमने शुरू किया था तो ये 4 इंच की शॉर्टनिंग थी। 3.5 इंच हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आधा इंच जो बचा है वो पेल्विक टिल्ट की वजह से है। पेल्विक टिल्ट स्लोली करेक्ट होता है, धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करती है एक नई लेंथ के साथ और ग्रेजुअली ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। फुट में जो हल्की डिफॉर्मिटी थी वो कुछ वक्त तक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे पैर में वेट बेयरिंग ठीक होगा, शूज़ पहनने ठीक से शुरू करेंगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट देखते हैं, पहले लेफ्ट साइड में मोड़ें, लेफ्ट में मूवमेंट है और ये राइट में 90 डिग्री फ्लेक्शन है और रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं। और अबडक्शन अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। तो लेंथ देखते हैं एग्जैक्ट लेंथ में कितना डिफरेंस है, क्योंकि जो देखने में हमें आधा इंच लग रहा है एग्जैक्टली वो शॉर्टनिंग है ही नहीं। ये है
91 91 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है पेल्विस थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ये देखिए एग्जैक्टली 91 सेंटीमीटर है। तो एज सच लिम्ब की लेंथ में डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो पेल्विक टिल्ट में है। इधर अगर मैं फील करता हूँ तो पेल्विस थोड़ा ऊपर है, इधर पेल्विस थोड़ा सा बेल्ट के नीचे फील हो रहा है। तो जैसे जैसे बेल्ट करेक्ट, आप बेल्ट भी देख सकते हैं, बेल्ट थोड़ी ओब्लिक है। नॉर्मली हमारे जो बेल्ट है वैसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इनकी बेल्ट थोड़ी सी ओब्लिक है, तो इसी से पता लग रहा है कि पेल्विस में हल्का सा टिल्ट है। जैसे ही ये करेक्ट होगा तो इनकी लिम्ब लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो संजू अब जब नीचे बैठते हैं तो इनको पीछे बैक में थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है, बिकॉज 20 साल के बाद हम ये एक्टिविटी दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो मसल्स अभी शॉर्ट हैं, थोड़ा टाइटनेस है, लेकिन एड़ी नीचे रख पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि एड़ी पूरे नीचे रखी हुई है, और मुझे लगता है धीरे अभी आप 6 इंच की हाइट तक बैठ पाते हो। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 6 इंच से भी नीचे जा सकते हो। अच्छा, चौकड़ी लगाए तो कैसे करते हो? तो इसमें आपका थोड़ा कहाँ टाइटनेस लग रही है अभी आपको? क्योंकि मसल शॉर्ट थी ना, अब हमने वो लंबी की है, लगभग 3-3.5 इंच लेंथ लंबी हुई है, तो इसलिए टाइटनेस। कितनी देर बैठ पाते हो ऐसे अगर बैठना चाहो? 15-20 मिनट तकिया रख के तो मैं बैठ सकता हूँ। हाँ, मतलब अगर नीचे 2-4 इंच आपको हाइट मिल जाए तो बैठ जाते हो। ठीक है, खड़े हो जाइए। तो आई थिंक ये शुरुआत है, स्टाइल है वो सारा चेंज हो गया है। स्टैंडिंग में आप देख सकते हो कि कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कि इनका कभी लेग शॉर्ट थी, नी दोनों बिल्कुल सेम हाइट पर हैं। बेल्ट को देखकर हल्का सा लग रहा है कि जो राइट साइड का पेल्विस है वो हल्का सा ऊपर है, वो भी इसलिए कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है, एक लेमैन एक आम आदमी नहीं पहचान पाएगा। ऑलराइट, तो दोस्तों संजय हमारे साथ हैं ऑपरेशन के 10 महीने के बाद। काफ़ी चैलेंजिंग केस था हमारा, जिसमें 4 इंच की शॉर्टनिंग थी, और ये हमने MIS टेक्निक से इनका नॉन सीमेंटेड हिप किया था। तो संजय, ऑपरेशन से पहले और अब में क्या क्या चेंजेस हैं ओवरऑल फिजिकली? यस सर। सोसाइटी के उससे, आपके फैमिली के हिसाब से, हर एंगल से आप बताओ कि क्या क्या चेंजेस आपने किया? सर, हर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी लाइफ जो पूरी तरह से चेंज हो गई है। और सबसे पहले करें अगर फिजिकली की बात करें तो इवन मैं जब चलता था तो पेन होता था, अक्सर कमर में दर्द होने लग जाता था। और अक्सर लोग बोलते थे कि कहीं पथरी का दर्द तो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो स्पाइन की वजह से, जब मैं जो स्पाइनोपैथी की वजह से, तो उस कारण मुझे पेन होता था। अब ऑपरेशन करा तो मुझे कोई इस टाइप का पेन नहीं है। ओवरऑल जब मैं खड़ा होता था तो मैं एक ही टांग पे मेरा जो है 90% वेट एक लेफ्ट साइड में रहता था, इस करके जो मेरा घुटना है उसमें कई बार पेन हो जाता था। अब जब मैं खड़ा होता हूँ तो दोनों में इक्वली वेट जाता है और बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। ये सर, और फिजिकली और भी बहुत सारे चैलेंजेस जो पहले थे सर, जैसे क्योंकि मैं गांव से हूँ और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम ऑटो वगैरह में जाते हैं, वैन जाते हैं, तो अक्सर बोल देते थे कि आप पीछे बैठ जाओ, तो वो नीचे सीट होती थी सर उनकी। अब उसमें मैं बैठ नहीं पाता था क्योंकि जो मेरे जो यहाँ हिप से मुड़ नहीं पाता था, तो आपको पीछे होकर बैठना पड़ता। हाँ, पीछे होकर बैठना पड़ता था, वहाँ मैं बैठ ही नहीं पाता सर। तो अक्सर ऐसे ही मैं बहुत बार थोड़ा अच्छा फील नहीं होता था। और जब सोशल गैदरिंग में जाता था तो वहाँ पे बिल्कुल सब लोग एक अजीब तरीके से देखते थे कि तो हम एडजस्ट नहीं हो पाता था। अब किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, किसी पार्टी में जाता हूँ, प्रोग्राम में, फंक्शन में, बहुत इम्प्रूव हो गई हर चीज़। मेंटली रूप से मैं कॉन्फिडेंट आ गया सर हर तरीके से। और सोशली भी जब कहीं पे जाते हैं तो यार दोस्त या कोई भी एक अजीब तरीके की जो नज़र से देखते थे लोग, मैं पूर्ण रूप से एक हैंडीकैप था सर। और इवन बहुत सारे लोग बोलते थे भी पेंशन बंद वाले, ऐसा कुछ बोलते थे, बट बहुत बुरा लगता था। बट अब ऐसा कुछ है नहीं। मतलब लोगों के लिए आसान है कमेंट करना, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है वो समझता है कितना पेनफुल होता है। यस सर। और बहुत एक टर्निंग पॉइंट सर मेरे जीवन में आया। आप जो है लाइक एज ए गॉड मिले मुझे, और इट चेंज्ड माय लाइफ। तो अभी जॉब भी ज्वाइन किया? यस सर, जॉब ज्वाइन किया है, और पेरेंट्स बहुत खुश है, दोस्त भाई बहन सब खुश है। और आपके वो दोस्त जिन्होंने आपकी मदद की, वो बहुत खुश है, मेरे पास आए सर, वो मिलने के लिए आते रहते हैं। अच्छा। और वो मेरे गांव से काफ़ी दूर के है वैसे, और इवन एक तो यहीं पे फौजी है दिल्ली में। जब भी वो गांव में जाता है मेरे पास आता है, तो वो देख के मुझे बहुत खुश होते हैं सर। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उन दोस्तों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ में। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ऐसे दोस्तों का नाम और उनकी फ़ोटो सब लोग देखें कि लोग कैसे मदद करते हैं। ये सर, ये सर। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे, जर्नैल सिंह, उनके भी
स्पाइन सर्जरी होनी थी, Yes, sir. उनके दोस्तों ने ही मदद की उनकी, Yes, और sir. वो भी मेरे साथ ठीक भी है। सर ऐसा ही हुआ। और मेरे दोस्तों ने कलेक्शन करके और ये पूरा एकदम मेरा लाइफ पूर्ण रूप से चेंज हो गया सर। अब एक सर जो मेरे रिश्तेदार भी थे सर, बहुत सारे, अभी मेरे परिवार में ही शादी थी, मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो बहुत सारे लोग मेरे को पहचान ही नहीं रहे थे। जब मैं टर्न हुआ तो मेरी शक्ल देखने के बाद ही वो पहचान पाए। हाँ। तो कई Great. हाँ बहुत सारी चेंजेस आ गए सर। तो हमारी जो पूरा एफर्ट है, ये जो हमारी टीम है, और ये जो MIS टेक्निक जो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, इसका सबका यही पर्पस है इस पूरे मिशन का, कि हम लोगों को, आप जैसे बच्चे हैं जो तकलीफ में हैं, सालों से तकलीफ में हैं, यस सर। उनको हम उस तकलीफ से निकाल कर नॉर्मल ज़िंदगी में लेके Yes. आएँ, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आएँ, यस सर। अपना काम करें, अपनी फैमिली लाइफ आगे बढ़ाएं, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करें, यस सर। और लायबिलिटी न बने, या अपनी फैमिली के लिए एक असेट बने। यस सर। यस। तो यही हमारी कोशिश है, और संजू के केस में हम सक्सेसफुल हुए, हमें बहुत खुशी है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा हाँ, सर, जो please, मेरा please. अनुभव है, जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग, नेगेटिव लोग मेरे आसपास थे, सब ने कहा कि ये हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, उसको देख लो, वो एग्जांपल देते हैं अपना जी, किस जी, चीज़ के, जी, क्योंकि जी। आज से सर 20 साल पहले जो ऑपरेशन हुए थे और आज ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें दिन रात का फर्क है। बिल्कुल। MIS टेक्निक आ गई है, इम्प्लांट्स जो लेटेस्ट आ गए हैं, और जब भी मैंने ऑपरेशन सर कराया, मैंने तो रिसर्च करके कराया है, जी, जी। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने Thank you. पूरे हरियाणा में मैं घूमा हूँ, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, PGI में मैं गया हूँ सर, बट जो सेटिस्फैक्शन थी, मन को जो तसल्ली थी, वो मुझे यहाँ की मिली। और बहुत बस मैं क्या कहूँ सर, शब्द नहीं मिल रहे मेरे। आपके इन शब्दों से बहुत सारे आप जैसे बच्चे हैं Yes, जो ऑपरेशन की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, यस सर। यस। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उस तकलीफ से बाहर आएँ। अपनी जो आप जो चुप बैठे हैं, जो डरे हुए बैठे हैं, प्लीज़ संजू का एग्जांपल देख के आप लोग बाहर निकलें। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, और भगवान हमेशा ही, Yes, जो लोग yes. कोशिश करते हैं, भगवान उनकी मदद करता है, और आप ठीक हो सकते हैं। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हम कह रहे हैं कि आपने हमें मौका दिया एक ऐसा काम करने का, एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करने का, कि जो ऑलमोस्ट नामुमकिन था, मतलब जिसको Yes, उम्मीद sir, नहीं yes. लग रही थी हमें, लेकिन वो ठीक हो गया है, और इस आपसे इंस्पायर हो गए, और बहुत सारे लोगों Yes, का भी sir. फायदा होगा। जो मेरी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन ही करना चाहूँगा कि, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो समस्याओं का पता नहीं लगेगा, बिल्कुल, और लोग नेगेटिव बातें करते ही रहेंगे। एक बार हिम्मत करिए, डर के आगे जीत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।